आज श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के आविर्भाव दिवस पर हम उनके विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो टुडे इज डिवाइन अपीयरेंस डे ऑफ रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी है, वे कौन है? इनका जो वर्ड है अगर हम ब्रेक करें तो आप देखेंगे इनके नाम में ही छिपा है कि वास्तव में ही है कौन। राम प्लस अनुज प्लस आचार्य। तो भगवान श्री राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। So Lakshman ji came in a very special incarnation as Ram Anuj Acharya. Ram Anuj Acharya is basically the combined incarnation of Lakshman ji, Balram ji and Anant Shesh. तीनों एक ही है, कुछ भेद नहीं है। ठीक है, देखते हैं। जब वेदों का धर्म कम बुद्धिमान लोगों के प्रभाव के कारण कमजोर हो गया, जिन्होंने अंधाधुंध कर्म कांड किए और वैदिक आदेशों के नाम पर जानवरों को बेरहमी से मार डाला, तो भगवान बुद्ध एक महान सुधारक के रूप में सामने आए। वैदिक साहित्य को पूरी तरह से खारिज करते हुए और अपने तर्क संगत नास्तिक विचारों को प्रतिस्थापित करते हुए बुद्ध ने जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में अहिंसा के मार्ग की वकालत की। अहिंसा और निर्वाण जैसा कि हम जानते हैं वास्तविकता का निषेध। इसके तुरंत बाद तो बेसिकली जब इस तरह से जो लोग हैं शास्त्र का गलत उपयोग करके पशु हिंसा कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने हिंसा रोकने के लिए कुछ इस तरह से प्रीचिंग की जो पूरी पूरी तो वैलिड नहीं थी, बट उससे जानवरों की हिंसा रुक गई थी उनके प्रचार से। इसके तुरंत बाद शंकराचार्य का दर्शन बौद्ध धर्म पर हावी हो गया और पूरे भारत में फैल गया। उपनिषदों और अन्य वैदिक साहित्य के अधिकार को शंकराचार्य द्वारा पुनर्जीवित किया गया और बौद्ध सिद्धांत से लड़ने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए वेदों की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने गैर द्वैतवाद अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें कहा गया है कि सभी जीवित संस्थाएं भगवान के साथ समान स्तर पर थी। तो शंकराचार्य जी ने भी इस तरह से प्रचार किया था ताकि कुछ कम से कम कुछ तो व्यक्ति शास्त्र की बात को माने। उन्होंने उन ग्रंथों पर प्रमुखता से जोर दिया जो बौद्धों के तर्क संगत नास्तिकता का उत्तर देते थे। फिर भी शंकराचार्य की शिक्षाएं पूरी तरह से आस्तिक नहीं थी। आस्तिक कैसे हो सकती है? आप सोचिए ना, जब भगवान और जीव को ही एक समान स्तर पर ला दिया और इस प्रकार अंतिम वास्तविकता का और अधिक अनावरण होना तय था। वह नियति श्री रामानुजाचार्य के माध्यम से पूरी हुई। तो अब जो शंकराचार्य जी की शिक्षाएं हैं उसके ऊपर हावी हुई रामानुजाचार्य जी की प्रीचिंग। रामानुजाचार्य का जन्म भारत में वर्ष 1017 ई के दौरान हुआ था, जब ज्योतिषी गणना के अनुसार सूर्य कर्क राशि में था। उनके माता पिता असुरी केशव और कांतिमती थे। आसुरी नहीं है ये, इस तरह से नाम है उनका। दोनों कुलीन परिवारों से थे। रोमांजा ने अपने बचपन मिसप्रिंटिंग है। रामानुजाचार्य जी ने अपने बचपन के दिन अपने जन्म के गांव शिप्रेनपुर में गुजारे। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रक्षा कंवल से हुआ। तो ये उनकी वाइफ का नाम है।
अब आप खुद देखेंगे जो रामानुजाचार्य जी हैं, वो इतने महान आचार्य हुए दैट ही इज सो डियर टू लॉर्ड, इतने डियर कि भगवान खुद उनका संग प्राप्त करना चाहते थे। अनंत शेष के रूप में जो अनंत शेष के रूप में किस तरह से सेवा करते हैं भगवान की। आप देखेंगे बेड के रूप में जो शैया है उसके रूप में भगवान की सेवा करेंगे, या छाते के रूप में भी सेवा करेंगे एज एन अम्ब्रेला। तो ये तो दो सेवाएं हुई। अनंत शेष का मतलब ही क्या हुआ कि अनंत रूप से जो सेवा करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद में भी अगर कुछ सेवा शेष बच जाए तो वो भी कर देते हैं। तो अब कुछ तो शेष था, शेष में कुछ शेष बचा था, वो क्या था? भगवान का गुणगान। तो ये जो सेवा है ये अभी बाकी थी, भगवान का गुणगान नहीं हुआ था। तो इस तरह से भगवान का गुणगान करने के लिए अनंत शेष इस रूप में अवतरित होते हैं, हाँ इस रूप में अवतरित हुए रामानुजाचार्य जी के रूप में। ठीक है। उनकी शादी के केवल 4 महीने बाद रामानुजाचार्य के पिता एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद रामानुजाचार्य घर के मुखिया बन गए और उन्होंने कांची जाने का फैसला किया, जो एक पवित्र शहर था, जो अपने विद्वानों और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप देखेंगे रामानुजाचार्य जी 120 वर्ष तक रहे, जिसमें से 60 इयर्स तो उन्होंने श्रीरंगम में व्यतीत किए, और इसके अलावा आप देखेंगे महाप्रभु बताते हैं कि उनके जो 48 इयर्स हैं, उसके जो लास्ट 18 इयर्स, 48 इयर्स में से लास्ट जो 18 इयर्स है उसमें वह जगन्नाथपुरी रहे, और उसके पहले 24, और उसके पहले के जो 24 साल है, 24 इयर्स, वह नवद्वीप में उन्होंने व्यतीत किए, और 6 साल साउथ इंडिया की यात्रा में व्यतीत हुए। लेकिन जो श्रीरंगम है वो मेन स्थान था जहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं की थी, स्पेशली सन्यास के बाद। जो रामानुजाचार्य जी हैं वो बचपन से ही बहुत दिव्य हैं। बचपन में जो बच्चा है उसकी कहाँ रुचि होती है? खेल कूद में, खिलौनों में, चॉकलेट आइसक्रीम में, बट उनकी बचपन से ही, शुरू से ही भगवान के गुणगान में ही रुचि रुचि रही। इसलिए तो वे अवतरित हुए थे भगवान का गुणगान करने के लिए। पर आप देखेंगे भगवान के दिव्य प्रबंध, भगवान का कुछ ऐसा दिव्य प्रबंध हुआ कि उनके जो मास्टर हैं, उनके गुरु कौन हुए? यादव प्रकाश। Who was a great scholar, बहुत ग्रेट थे वो, लेकिन निरंकारी थे, निराकारवादी फॉलो करते थे वो। थे बहुत ग्रेट स्कॉलर सब कुछ, लेकिन वो निराकारवादी थी, तो वो ग्रेटनेस किस काम की हुई? मायावादी जो लोग थे उनके भी, उनके टीचर्स के भी टीचर थे यादव प्रकाश, एकदम टॉप क्लास के निरंकारवादी। और इसी के साथ में उनको बहुत प्राउड भी था कि इस तरह से मैं इतना ग्रेट हूँ, इतना ग्रेट स्कॉलर हूँ, तो उनको इस तरह से प्राउड भी था। तो देखिए, पढ़ते हैं एक बार। कांची में यादव प्रकाश नामक एक विद्वान रहते थे, जो अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद के सिद्धांत में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। वेदांत सूत्र पर शंकराचार्य की टिप्पणियों को समझाने की क्षमता में कोई भी यादव प्रकाश से आगे नहीं निकल सका। रामानुजाचार्य ने यादव स्कूल में दाखिला लिया
और संस्कृत और वैदिक साहित्य के अध्ययन में लग गए। हालांकि रामुना रामानुज शंकरवादी अवधारणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। फिर भी रामानुजाचार्य ने अपना पाठ अच्छी तरह से सीखा और जल्द ही यादव के जो यादव प्रकाश है उनके पसंदीदा छात्रों में से एक बन गए। रामानुजाचार्य को शंकराचार्य के निष्कर्षों का एक ईमानदार अनुयायी मानते हुए यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य को विशेष स्नेह दिखाया। तो जो यादव प्रकाश है वो समझ रहे थे कि इसकी तो बहुत श्रद्धा है, जो भी शंकराचार्य जी की टीचिंग्स है बहुत अच्छे से समझता है। सो दैट्स वाई जो रामानुजाचार्य जी है वो उनके फेवरेट स्टूडेंट हो गए। लेकिन वह स्नेह लंबे समय तक नहीं रहा। अब इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है। इसको पढ़ लिया जाए या समझा जाए? चलिए पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर पढ़ देंगे। देखिए क्या पास टाइम था। एक दिन क्या हुआ था, जो रामन आचार्य जी है, राम अनुज आचार्य जी है, वे यादव प्रकाश के पैरों पर मसाज कर रहे थे। यादव प्रकाश उस टाइम पर लेटे हुए थे और उस टाइम पर उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा था कि तुम शास्त्र भी बोलो, यू जस्ट कोट शास्त्र और मैं साथ में तुमको शास्त्र भी समझाता रहूंगा। तो उस टाइम पर जो राम अनुज आचार्य जी है वो इस तरह से उनके पैर दबा रहे थे। राम अनुज आचार्य जी, आई विल ब्रेक क्योंकि एक साथ मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कर रहे थे उस टाइम पर? यादव प्रकाश के पैर दबा रहे थे। तो अब वर्णन आया, एक बार देखिए इसको रीड करते हैं, इसमें एक वर्ड आएगा। एक दिन छंदोग उपनिषद पर प्रवचन देने के बाद यादव ने रामानुजाचार्य जी को अपने शरीर पर तेल से मालिश करने के लिए कहा, जैसा कि उन दिनों एक छात्र द्वारा की जाने वाली प्रथागत सेवा थी। अपने शिक्षक को मालिश देते समय एक अन्य छात्र सुबह के प्रवचन के एक बिंदु पर कुछ स्पष्टीकरण के लिए यादव प्रकाश के पास आया। लड़का पहले अध्याय के 7वें श्लोक का अर्थ समझने में असफल रहा था, जो तस्यवत कप वासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी से शुरू हुआ था। अब देखिए यही वर्ड है। क्या हुआ, ये उसका क्वेश्चन था, वर्णन जब कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया कि जो पुंडरीकाक्ष भगवान है उनके कमल नयन किस प्रकार है, उनके जो हस्त कमल है, उनके जो कमल चरण कमल है वो किस तरह है, किस प्रकार है। तो वहां पर यहाँ पर ये एक शब्द आया, कप वासम। तो अब देखिए इसका अर्थ यादव प्रकाश ने क्या बताया, वो बताए कपी का अर्थ बंदर और पवास का अर्थ क्या है, जो बंदर के पीछे वाला पार्ट होता है, हिप एरिया। तो बंदर का जो बैक एरिया जैसा पिंक कलर है वह भगवान के हस्त कमल और जो भगवान के चरण है उसका पिंकिश ह्यू है। pinkish hue of the lotus feet and lotus hand of Lord is very much like that. तो ये यादव प्रकाश ने एक्सप्लेनेशन दिया। अब ये सुनते ही जो रामानुजाचार्य जी है वो रोने लगे। उनके हृदय में तो भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। तो ये सुनते ही उनको बहुत रोना आ गया, उनका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि ये किस तरह की खराब सी व्याख्यान है।
कितना बड़ा अपमान है ये वास्तव में भगवान के प्रति कि इस तरह से भगवान के जो हस्त कमल है उसकी किससे तुलना की जा रही है। तो उनको बहुत रोना आया और रोते-रोते उनके जो अश्रु थे, वो गरम अश्रु थे। उनके अश्रु गरम निकल रहे थे और उस टाइम पे वो उनके पैर दबा ही रहे थे, तो उनके पैरों पर वो जो उनके अश्रु है, वो गिर पड़े और फिर वो जो यादव प्रकाश है, वो चिल्लाने लगे, चिल्ला उठे कि अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों रो रहे हो? इतना इतनी गर्मी फैला दी, क्यों रो रहे हो इतना? क्या बात है? तो रामन राम अनुज आचार्य जी बताते हैं कि मतलब ऑफ कोर्स ही डिडंट, मतलब कुछ भी उनका डिसओबे उन्होंने नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट नहीं किया उनको। ही वाज सो मच पोलाइटली ही सेड कि गुरुदेव आपने ये क्या व्याख्यान किए, क्या बताया आपने? भगवान के जो हस्त कमल है, जो कमल चरण है, उनकी आपने ये क्या व्याख्या की है? ये व्याख्या तो बिल्कुल गलत है। अब ये सुनते ही जो यादव प्रकाश है, वो रंज हो गया कि अच्छा भाई तुम ज़्यादा समझदार बन रहे हो, तुम बता दो, तुम्हें ज़्यादा समझ है शायद। अब गुरु जी को शिष्य से ज्ञान लेना होगा, तो तुम बताओ क्या बात है? तो राम अनुजाचार्य जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जिस कमल पर आसीन है, उसका जो पिंकिश ह्यू है, वैसा ह्यू समझ रहे हैं आप? जो शेड्स होते हैं, तो पिंकिश ह्यू जो है वैसा भगवान के हाथों और चरणों का ह्यू है। कलर बोल दीजिए, कलर है। लेकिन आपने ये कैसी खराब सी एक्सप्लेनेशन दी है। अब ये एक्सप्लेनेशन सुनते ही सब बहुत इम्प्रेस हो गए राम अनुजाचार्य जी से। और अब ये देखकर जो यादव प्रकाश है वो कहने लगे कि अरे ये क्या बात है, ये क्या बात हुई, सब इसकी वाहवाही कर रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड ब्लास्फेमिंग हिम कि तुम अपने आप को ज्यादा महान समझते हो, अपने गुरु को करेक्शन दोगे अब तुम? इतने महान हो गए हो, मन घड़त कुछ भी बोलोगे? भगवान का वास्तव में ना तो कोई नाम है, ना कोई आकार है और ना ही वास्तव में वो कोई परम व्यक्ति होता है। वो तो कोई निरंकार ब्रह्म ज्योति है। तो कैसे भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो यही शंकराचार्य जी की टीचिंग है। इस तरह से कह रहे थे वो कि शंकराचार्य जी तो इसी तरह से बता रहे हैं और तुम उनके विपरीत कुछ भी बोले जा रहे हो। आगे से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। तो इस तरह से उनको डाँट के वहाँ से भगा दिया। प्राउडी तो थे ही वो और उनका ईगो भी हर्ट हो गया था। तो इस तरह से उन्होंने उनको वहां से भेज दिया। यादव प्रकाश ने एक ऐसी व्याख्या की जिसमें भगवान के उत्कृष्ट गुणों का इस तरह से वर्णन किया गया जो कि घोर आपत्तिजनक था। अपने गुरु के वचन सुनकर रामानुजाचार्य का हृदय जो परम भगवान के प्रति प्रेम से भरा हुआ था दुखी हो गया। फर्स्ट टाइम अभी तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार प्रभु जी ने भी ये स्टोरी बताई थी क्लास में। सो ये स्टोरी सुनकर मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी कि कोई व्यक्ति इस तरह से इतना ज्यादा ध्रुत कैसे हो सकता है कि भगवान का जो गुण है उसको बिल्कुल इस तरह से वो व्याख्या कर रहा है। आई वॉज फीलिंग सो बैड एट दैट टाइम जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी। कितनी खराब चीज है ये। तो इस तरह से ये एक पास टाइम हुआ। कुछ दिन बाद दूसरी घटना घटी। क्या घटना घटी? देखिए, ये जब बात हुई, इसके बाद में अब क्या हुआ, वापस से कुछ व्याख्यान वहां पर हो रही थी। तो अब यादव प्रकाश जो है, वो व्याख्यान में क्या बता रहे थे
कि सब जगह ब्रह्म ही विद्यमान है। जहां पर भी आप देखो सब जगह बस ब्रह्म है। अब ये जब इस तरह से वो व्याख्या कर रहे थे तो सब उनकी वापस से वाह वाह करने लग गए, वाह 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 वाह, आपने क्या सुंदर व्याख्या की है। पर जो राम अनुजाचार्य जी थे, ही वॉज सिटिंग क्वाइट, वो चुप बैठे थे, वो कुछ ना वाह वाह कर रहे थे, ना कुछ ताली पीट रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे वो। ही वॉज जस्ट सिटिंग क्वाइट। यादव प्रकाश उनको देखकर बोले, क्यों भाई क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बताओ मुझे। तो राम अनुजाचार्य जी कहने लगे, बताते हैं कि आपने ये जो श्लोक की व्याख्या की है, आपने जो बताया है इसका अर्थ, ये ये सही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब और बस भ्रम ही भ्रम है। वास्तव में क्या बात है, सब जगह हाँ, सृष्टि है और इसमें ब्रह्म विद्यमान है। यद्यपि कोई वस्तु अगर किसी में विद्यमान है तो उसको उसके समान माना जाता है, पर वो उससे अलग भी होती है। जैसे सूरज को आप देखिए, सूरज और सूरज की रोशनी लगने में एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में भेद है। सूरज की रोशनी सूरज नहीं है और सूरज सूरज की रोशनी नहीं है, विद्यमान है लेकिन फिर भी दोनों में भेद है। तो इसी को आगे राम अनुजाचार्य जी एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे मछली जल में ही जन्म लेती है, जल में ही रहती है और फिर जल में ही अपने प्राण भी छोड़ देती है, और फिर जल में प्राण छोड़ने के बाद में जल में गायब भी हो जाती है, मतलब कोई दूसरी मछली उसको खा जाती है। तो जब मछली जल में है तो उसके समान ही वो एक्वेटिक है, पर फिर भी वो जल से अलग है, उसकी सत्ता जल से अलग है। उसी तरह ये जगत ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, पर ब्रह्म ब्रह्म पर आधारित है। परम ब्रह्म इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ब्रह्म हो गई। तो इस तरह से वो बहुत पोलाइटली ये सारी चीजें उनको समझा रहे थे कि गुरुदेव ये सारी चीजें हैं, सब कुछ ब्रह्म नहीं है, आपकी जो व्याख्या है वो थोड़ी इस तरह से गलत है। अब ये सुनकर वापस से सभी जो यादव प्रकाश के डिसाइपल्स थे वो बहुत इंप्रेस हुए, और यादव प्रकाश फिर से बहुत रंज हुए कि ये हर बार जब भी आता है मुझे बस हमेशा नीचे दिखाता रहता है, मेरी वाह वाह होने की जगह सब इसकी वाह वाह करने लगते हैं। तो यादव प्रकाश इसी तरह से सोच रहे थे कि अगर यही चलता रहा तो इस तरह से तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, सारे कस्टमर्स इसी के पास चले जाएंगे। देखिए इसको पढ़ते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति, शांत उपासित से शुरू होने वाले छांदोग्य उपनिषद के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए यादव प्रकाश ने कहा कि ब्रह्म ही सब है। जैसे ही रामानुजाचार्य अपनी जगह से उठे और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए, यादव प्रकाश सोचने लगे, यह रामानुजाचार्य कोई साधारण लड़का नहीं है। यदि वह अपना स्कूल शुरू करता है तो भक्ति का दर्शन गैर द्वैतवाद के दर्शन के लिए खतरा बन सकता है। तो उस टाइम पर उन्होंने गुस्से में उन्हें ऐसा तो कह दिया था कि अगर तुम ज्यादा ही अपने आप को महान समझते हो तो तुम अपना जाके कुछ पाठशाला खोल लो, यहाँ पर आके डिस्टर्बेंस मत करो। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद में वो कुछ इस तरह से सोच रहे थे, हमारे सिद्धांत की रक्षा के लिए इस मूर्ख को मार डालना चाहिए। तो अब इस तरह से वो सोचने लगे कि अब इसका एक ही उपाय है कि इसका समापन कर दिया जाए, इसको अब मारना होगा, यही एकमात्र उपाय है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो यादव प्रकाश है वो प्लानिंग करने लगे
साजिश रचने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबको बताया कि हम पिकनिक पर जाएंगे, विल गो ऑन पिकनिक, और वहां पर हम इस तरह से बढ़िया प्रसाद पाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे। और साजिश उनकी क्या थी, खाने में जहर मिलाकर नदी में ही हो जाएगा इनका काम, और कह देंगे पता नहीं नहाने के लिए गया था, डूब गया होगा और फिर मर गया होगा डूबकर। उस टाइम पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं थी कि वहां पर कुछ कार्यवाही की जाए कि डूबने से व्यक्ति मरा है या जहर खाने से मरा है, कुछ भी किसी को कुछ आइडिया ही नहीं होता था। तो इस तरह से वो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये जो प्लान है वो उनके कजन भाई गोविंद को मालूम चल गया था। उन्हीं के किसी शिष्य के द्वारा गोविंद को, जो उनके कजन भाई थे रामानुजाचार्य जी के, उनको इस प्लानिंग के विषय में मालूम चल गया था। तो उन्होंने उनको बता दिया था राम अनुजाचार्य जी को कि यादव प्रकाश का जो स्वभाव है वो ठीक नहीं है, अब उससे बचकर रहिए। सारी मतलब उनको साजिश बता दी थी जो भी उन्होंने प्लान किया था। तो इस कारण ही वॉज सेव्ड, ही वॉज सतर्क नाउ, अलर्ट अलर्ट हो गए थे वो, और गंगा नदी में तैर कर आगे निकल गए। बट देन ही वॉज लॉस्ट, उनको मालूम ही नहीं चल रहा था आसपास में कि मैं कहाँ पर आ गया, कहाँ अब जाना है, कहाँ पर मैं आ गया, उनको कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था, गुम हो गए थे वो। तो उस टाइम पर स्वयं भगवान नारायण ने उनको बचाया। उनकी भगवान की व्यवस्था से जो पार्वती जी और शिव जी हैं वो स्वयं आए और उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिखाया। अब वापस से जब रामानुजाचार्य जी आते हैं तो सभी देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये बच कैसे गया। सबके सब बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। बाहर से जो यादव प्रकाश थे वो दिखा रहे थे, अरे रामानुजाचार्य तुम आ गए, कहाँ चले गए थे तुम मेरे इतने फेवरेट स्टूडेंट हो, ऐसे कहीं जाया मत करा करो बिना बताए। और अंदर उसके मन में चल रहा था कि ये मरा कैसे नहीं, बच कैसे गया ये। उनको लग रहा था कि रामानुजाचार्य जी को कुछ मालूम नहीं है उनकी साजिश के बारे में, लेकिन उनको गोविंद ने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई ये जो व्यक्ति है इसका ईगो बहुत हर्ट हुआ है, एंड नाउ ही इज रेडी टू क्रॉस हिज लिमिट्स टू सर्व हिज फॉल्स ईगो, तो इससे थोड़ा बचकर रहिएगा। तो ये सारी चीजें देखिए, रामानुजाचार्य ने कांची में अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू किया और किसी को यह नहीं बताया कि उनका जीवन खतरे में था। इसके बाद राम अनुजाचार्य ने अपने घर पर एक छोटा सा स्कूल खोला और कुछ ही समय में कई लोग उनके भक्तिपूर्ण प्रवचन सुनने के लिए उनके पास आने लगे। रामानुजाचार्य के व्याख्यान पूर्णतः आस्तिक थे। उन्होंने इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि जीव सर्वोच्च ब्रह्म के बराबर हो सकती है या शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भगवान बन सकती है। इस सिद्धांत को उन्होंने खारिज कर दिया, उड़ा दिया, that this philosophy is totally false, गलत है ये, कभी भी जो जीव है वह भगवान नहीं बन सकता है। रामानुजाचार्य जी ने सिखाया कि जीव ईश्वर का एक अंश है और इस तरह उसकी स्थिति संपूर्ण की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हाथ शरीर का अंग है और इस प्रकार शरीर का सेवक है, उसी प्रकार जीवात्मा परमेश्वर का अंश है और इस प्रकार उसकी संवैधानिक स्थिति परमेश्वर की सेवा करना। ये सेम एग्जाम्पल प्रभु जी समझा रहे थे आज ही की क्लास में, कल शाम को हमने भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा जो हाथ है वो इंडिपेंडेंटली
ट्राई करेगा कि वो खुद को सैटिस्फाई करेगा। खाना मुँह में नहीं दे रहा है, पेट को संतुष्ट करने के लिए, तो खुद भी इसको कहाँ नरिशमेंट मिलेगा? वास्तव में जो हाथ है वो शरीर का सेवक है, अकेले संतुष्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से जो जीवात्मा है, वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करने से ही संतुष्ट हो सकता है। दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्टाद्वैत का योग्य या योग्य अद्वैतवाद के रूप में जाना जाने लगा। तदनुसार जीवों को गुणात्मक रूप से सर्वोच्च के साथ एक माना जाता है और साथ ही मात्रात्मक रूप से भिन्न भी माना जाता है। रामानुजाचार्य का कथन था कि मात्रात्मक अंतर का अर्थ है कि परमेश्वर के अंश परमेश्वर पर निर्भर है, लेकिन वह परमेश्वर नहीं बन सकते। वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट वी विल बिकम लॉर्ड वन डे। ऐसा भी नहीं है कि अभी हम भगवान के अंश हैं, अभी हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। जब हम पूर्ण अवस्था में हो जाएंगे, व्हेन वी विल गॉट ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, तो ऐसा नहीं उस टाइम पर हम भगवान बन जाएंगे। उस टाइम भी हम भगवान के अंश ही रहेंगे। ये प्रभुपाद जी बताएंगे, अभी हमारा शाम को जो इंग्लिश क्लास में डिस्कशन चल रहा है। कई महीने बीत गए और एक दिन यादव और उनके शिष्य अंततः अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद कांची लौट आए। रामानुजाचार्य को जीवित और हमेशा की तरह अपना स्कूल संचालित करते देख वे आश्चर्यचकित रह गए। यह सोचकर कि उनकी योजना का पता चल गया होगा, वे भयभीत हो गए और रामानुज को मारने की कोई भी योजना त्याग दी। नाउ ही वाज नॉट मतलब कुछ सोच नहीं रहे थे अब आगे वो कि उनको कुछ आगे कुछ करना है या नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहले मास्टर जो रामानुजाचार्य जी के 5 गुरुदेव हैं, 5 मास्टर्स। सबसे पहले जो मास्टर है वह है कांचीपुरम। अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो जो कांचीपुरम है, ही वाज नॉट फ्रॉम अ हायर कास्ट। और रामानुजाचार्य जी की जो वाइफ है, वो बहुत भेदभाव करती थी। ऊंची जाति, नीची जाति, इन सब चीजों में बहुत भेदभाव करती थी। पर रामानुजाचार्य जी तो अपने गुरुदेव का बहुत सम्मान करते थे। वो तो आफ्टर ऑल ही वाज ग्रेट वैष्णव। देखिए, वैष्णव भक्त तो ये चीज समझते हैं, ये जाति पाति कुछ नहीं होता है। वास्तव में हम आत्मा है, वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को अपने घर पर उन्होंने इनवाइट किया और ही वाज जस्ट वांटिंग टू सर्व हिम। हर रोज वह 2 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल चलकर और नदी से पानी भरकर लेकर आते थे भगवान की और उनके गुरु की सेवा के लिए। अब क्या हुआ, उनकी जो वाइफ है, एक बार क्या हुआ, जो रामानुजाचार्य जी हैं वो पानी लेने के लिए गए थे और उनकी वाइफ ने पीछे से प्रसादम बनाया था। तो उनकी वाइफ ने उनके गुरुजी को प्रसाद सर्व किया। प्रसाद पाने के बाद में उनके जो रेमिनेंट्स थे, उनके जो उच्चिष्ट था, वो बच गया था, तो उसको रखने की जगह फेंक दिया कि अरे क्या ये तो नीची जाति का आदमी है, इसका बचा हुआ कौन खाएगा, हम लोग तो ब्राह्मण है। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती थी वो। बाल्टी में एक बार क्या हुआ, उनकी जो बाल्टी है, उनकी बाल्टी में जो उनके गुरुदेव की जो बाल्टी थी, उनका पानी गिर गया। तो फिर वो कहने लगी कि अरे ये पूरा पानी भी दूषित हो गया इनका पानी गिरने के कारण। अब जो कांचीपुरम है, रामानुजाचार्य जी के गुरुदेव, वो तो ये सारा बर्ताव उनका देख रहे थे, दैट शी इज नॉट हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो वहां से चल दिए।
अब रामानुजाचार्य जी जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा वो तो चले गए। अच्छा, उनका उच्चिष्ट होगा ना? उन्होंने प्रसाद तुमने उनको प्रसाद ऑफर किया होगा, तो उनका उच्चिष्ट बचा होगा। तो उनकी वाइफ कहती है, उच्चिष्ट? उनका उच्चिष्ट कौन पाएगा? ही इज सो लोअर क्लास, लोअर कास्ट, हम तो ब्राह्मण हैं, हम उनका उच्चिष्ट थोड़े ना पाएंगे। मैंने तो उसको कूड़े में फेंक दिया। अब रामानुजाचार्य जी कहने लगे, अरे वैष्णव का उच्चिष्ट महाप्रसादम होता है। आप ये सब चीज जानते हैं? जो भगवान का प्रसाद पाने के बाद में जो गुरु महाराज प्रसाद पाते हैं, उनका जो उच्चिष्ट होता है रेमिनेंट्स, दैट इज महाप्रसादम। आप सब तो पाते हैं महाप्रसादम? यस और नो? पाते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, पाते हैं तो। इन केस आपको नहीं पता हो, लेट मी टेल। आप देखेंगे कभी भी हम जब भगवान को खाना ऑफर करते हैं, सो वी डोंट डायरेक्टली ऑफर इट टू लॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रे फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद जी, हम उनका मंत्र बोलते हैं। देन वी रिसाइड चैतन्य महाप्रभु मंत्र। तो परंपरा यही है, एटिकेट यही है, डायरेक्टली ऑफर ना करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रे फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद जी से जाकर श्रीमती राधा रानी जी से जाकर फिर श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को ऑफर करती हैं। सो दिस इज द राइट एटिकेट। ऑफर करने के बाद में लास्ट में प्रभु जी एक बार ये चीज बता रहे थे कि ठीक है, शुरू में आपने प्रभुपाद जी से प्रे किया दैट प्रभुपाद जी यू प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑफरिंग्स एंड यू, मतलब अलग से भी नहीं तो प्रणाम मंत्र में आ जाता है। लेकिन भगवान को ऑफर करने के बाद में आपको फिर प्रभुपाद जी से फिर से प्रार्थना करनी चाहिए दैट ओ प्रभुपाद जी, I offer you the remnants of Sri Krishna. Please accept my humble offerings and allow your servants that your servants may relish your Maha Prasadam. ये एटिकेट है। पहले आपने ठीक है प्रभुपाद जी को कह आपने प्रभुपाद जी से भगवान को ऑफर किया, तो क्या बाद में गुरुदेव को भूखा छोड़ देते? प्रभु प्रभु जी समझा रहे थे ये चीज। पहले मैं भी इस तरह से नहीं करती थी, बट पता लगने के बाद में आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। देखिए ना कितना अमेजिंग है, घर बैठे बैठे वी कैन कंज्यूम महाप्रसाद। अब जिनको पता है वो ये चीज फॉलो करते हैं, नहीं पता है पता लगने के बाद में करना चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये सब हुआ तो बाद में उनको उनकी वाइफ के विषय में भी मालूम चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अपमान किया था उनके गुरुदेव का। उनको एक भक्त बता रहे थे कि इस तरह से, मतलब उन किसी भक्त से किसी व्यक्ति से उनको ये चीज मालूम चली थी कि इस तरह से उनकी वाइफ ने अपमान किया उनके गुरुदेव का। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जिनका अब संन्यास लेने का टाइम आ जाता है ना, तो भगवान के प्लानिंग के वजह से ही उनकी जो वाइफ है वो इसी तरह से आड़ा टेढ़ा व्यवहार करने लगती है। So now Ram Anuj Acharya ji was also about to take sannyas. तो आप देखेंगे कई बार ब्राह्मण आते थे तो सबका उनकी वाइफ तिरस्कार कर देती थी। कोई भिक्षा लेने आता था तो उसको भी भगा देती थी। तो अब तो पानी से एकदम सर से ऊपर ही चला गया था। और अब जो गुरुदेव का भी अपमान कर दे, उसका तो फिर अब कोई स्कोप ही नहीं है, उसको तो फिर कैसे क्षमा किया जा सकता है। तो अब एक बार रामानुजाचार्य जी पानी लेकर आ रहे थे। तो एक रास्ते में एक ब्राह्मण उनको मिले, जा रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी थे। कह रहे थे वो अपने, मतलब अपने आप में वो फुसफुसा रहे थे। कैसी औरत थी, इतनी खराब औरत थी, दिमाग खराब कर दिया है। तो रामानुजाचार्य जी उनसे पूछने लगे, क्या हुआ? आप दुखी क्यों हैं?
तो वो ब्राह्मण कहते, अरे आपकी वाइफ इतनी बेइज्जती करी उन्होंने मेरी, मैंने भिक्षा क्या मांगी, मेरा इतना तिरस्कार कर दिया। तो अब राम अनुजाचार्य जी सोचने लगे, बहुत हो गया भाई, ये तो अब इसका बहुत हो गया। उनसे पूछा उन्होंने, अच्छा आपको खाने के लिए चाहिए ना, मैं आपको एक पत्र लिख कर देता हूँ, आप ये पत्र उनको ले जाकर दे दीजिएगा। अब राम अनुजाचार्य जी ने एक पत्र लिखा उनकी पिता की तरफ से, उनकी जो वाइफ है उनकी तरफ से उन्होंने एक पत्र लिखा, मतलब खुद के ससुर की तरफ से उन्होंने एक पत्र लिखा कि बहन की शादी है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जल्दी से अब आ जाओ, सबको छोड़ छाड़ के, पति को छोड़कर आ जाओ, थोड़े दिन, मतलब कुछ भी लिखा था उसमें, किस तरह से शादी है बहन की, तो आप आ जाओ। तो पत्र लिखने के बाद में उन्होंने उस व्यक्ति को दिया कि आप ये ले जाइए और कहना कि आपके पिताजी से ये पत्र आया है। तो वो जाते हैं उनके पास में और वो कहते हैं कि मैं आपके पिताजी के घर से ये पत्र लेकर आया हूँ, पर आप मुझे अच्छा भोजन खिलाएंगी तो मैं आपको ये पत्र दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं खिलाऊंगी अगर अच्छी न्यूज हुई तो। तब उन्होंने जल्दी से लेटर पढ़ा तो पता चला बहन की शादी है, तो बहुत ज्यादा वो तो खुश हो गई और बहुत भर भर के उस व्यक्ति को उन्होंने खिलाया। वो व्यक्ति अपना टिफिन भी लेकर आया था, उसको भी पूरा अच्छे से उसने भर के दे दिया, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बाद में चली गई उनकी वाइफ। रामानुजाचार्य जी आते हैं, उन्होंने देखा वाओ चली गई, वेरी नाइस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब संन्यास धारण किया, इस टाइम पर संन्यास दंड उन्होंने स्वीकार किया और तभी से उनका नाम हुआ राम अनुजाचार्य। उनको जिन्होंने संन्यास दिया था उन्होंने उनका नाम रखा था राम अनुजाचार्य। अच्छा, उनका जो मटेरियल नेम था वो क्या था, उनका शुरू से ही रामानुजाचार्य नाम नहीं था। उनका पहले जो नाम था दैट वाज इलिया पेरुमल, इस तरह से कुछ अजीब सा नाम है थोड़ा, पर यही उनका नाम था। लेकिन बाद में उनका नाम हुआ रामानुजाचार्य। सन्यास के बाद में उन्हें इस तरह से, जब सन्यास दंड ग्रहण किया, स्वीकार किया, तब उन्होंने, तब उनका नाम रामानुजाचार्य पड़ा। ठीक है। अब कई लोग स्टार्टेड ब्लास्फेमिंग, उनकी निंदा करने लगे कि ऐसे कैसे पत्नी को झूठ बोल सकते हैं आप तो आचार्य हैं, तो आपको ऐसे झूठ बोलना शोभा देता है क्या। तो अब जो रामानुजाचार्य जी है वे उपनिषदों से कोट करने लगे। तो यहाँ पर देखिए ये श्लोक मैंने रखा है, तो ये उपनिषद का श्लोक है। इसमें देखिए क्या है इसका, आपदर्थम धनम रक्षेत दान त्रंशेत धनैरपि आत्मानम आत्मानम सततम रक्षेत दारेरपि धनेरपि। क्या अर्थ हुआ इसका, आपदार्थम धनम, आपदा की जब आपदा आए, आपदा के आपदा के स्वयं अपनी जो रक्षा है, अगर कोई आपदा आती है तो उस टाइम पर व्यक्ति अपनी रक्षा धन से करे। नेक्स्ट जो लाइन है उसका क्या अर्थ है, थोड़ा हार्ड है, इसका अर्थ मुझे याद है, पर इसका अर्थ क्या है, इसमें बताया जा रहा है अगर जो वाइफ होती है, जो स्त्री होती है, अगर उसकी रक्षा करनी हो तो फिर आप धन से उसकी रक्षा कर सकते हैं। और लास्ट का इंटरेस्टिंग है, आत्मानम सततम रक्षेर, मतलब अगर स्वयं की रक्षा करनी हो, स्वयं की रक्षा के लिए अगर स्त्री और धन दोनों का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए।
तो ये श्लोक उन्होंने उपनिषद से कोट किया। और एक और श्लोक उन्होंने कोट किया था, जिसमें मैं बता रहे थे कि जो समझदार जो व्यक्ति होता है, उसको तो सच बताकर हम रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो समझदार है, वो तो बात मान जाएगा, उसको सही-सही बात बताएँगे तो। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको अगर झूठ बोलकर भी सही रास्ता दिखाया जाए, सही बात जैसे वो नहीं मानता है, लेकिन सही रास्ते पर लाने के लिए अगर उसको झूठ भी बोला जाए, तो वो सही ही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अंततोगत्वा उसको दिखाया तो सही मार्ग ही जा रहा है, जैसे झूठ बोलकर दिखाया जा रहा हो। तो क्योंकि उनकी वाइफ मूर्ख थी, तो इसलिए उनको झूठ बोलकर इस तरह से रास्ता दिखाना था। सच से तो वो समझ नहीं पाती। इससे आप एक बात समझ रहे हैं कि आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है, वो शुरू में तो नहीं मानेगा कि हाँ, हमारा जो परम लक्ष्य है, वो भगवान की सेवा करना है। एकदम शुद्ध भक्ति से, एकदम शुद्ध भक्ति हमें करनी है। कुछ भी हमें मटेरियल भी नहीं माँगना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। बस अनन्य भक्ति, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शुरू में तो व्यक्ति कन्विंस नहीं होगा, तो इस वजह से उसको थोड़ा प्रलोभन दिया जाता है कि आप ठीक है, आप चैंटिंग स्टार्ट करिए, आपका मन शांत रहेगा, जो रहता भी है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। या कुछ इच्छा है, अच्छा एग्ज़ाम में आपका जो कोई भी जो सेंटर है, वहाँ पर आपका नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप हरे कृष्णा चैंटिंग करिए, आपका नंबर लग जाएगा, जो होता भी है। तो इस तरह से प्रलोभन देकर उसको स्टार्ट कराया जाता है, उसकी कुछ सुकृत बने। आपको क्या आप इस तरह से भक्ति में आए थे क्या? आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मुझे भी इस तरह से कोई लालच तो नहीं दिया था। मुझे बस सिंपली बताया था, यू चैंट। मेरी इच्छाएँ थी कि मुझे गुस्सा आता है या ये आता है, ये सब कम हो जाए। पर ये मालूम नहीं था कि चैंटिंग करने से सच में वो चला जाए। तो इस तरह से ये बात है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर उसको सही रास्ते पर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ झूठ भी बोलना पड़े, कुछ भी उसको सिखाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए, तो ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने संन्यास लिया। इसके बाद में आप देखेंगे जो उनकी परंपरा है वो इस तरह से है। रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय है दैट इज डिफरेंट। जिस वी आर इन गौड़ीय संप्रदाय, तो उनका जो संप्रदाय है वो इस तरह से है। भगवान नारायण से चलकर श्री महालक्ष्मी, फिर ऐसे करते 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 आते हैं राम अनुजाचार्य जी। हम इसको डिटेल में ज्यादा नहीं समझेंगे, समझने की जरूरत भी नहीं है। ये तो बस मैंने ऐसे ही फोटो रख दिया है आइडिया के लिए। बस ये समझने वाली चीज है कि जो अल्टीमेट पर्पस है दैट इज टू सर्व लॉर्ड कृष्णा ओनली। लॉर्ड नारायण इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेट पर्पस वही है, कुछ चेंजेस नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि राम अनुजाचार्य जी के 5 गुरुज हैं। उनका नाम इस तरह से है, महापूर्ण, कांचीपूर्ण जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, घोष्टिपूर्ण, मलधर और श्री सैलपूर्ण। इस तरह से 5 उनके गुरु हैं। और फिर रामानुजाचार्य जी के भी काफी सारे शिष्य हुए। उनके आपको पता है सिर्फ सन्यासी शिष्य 10,000 शिष्य हुए। सिर्फ सन्यासी शिष्य। सन्यासियों का जो नंबर है वो हमेशा बहुत कम होता है, हर कोई सन्यास ग्रहण नहीं कर पाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन वन ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ महाप्रभु। जब महाप्रभु ने सन्यास लिया था तो हमने उस टाइम पर डिस्कस किया था दैट सन्यास इज नॉट एन इजी थिंग एट ऑल। बहुत हार्ड चीज होती है।
तो सन्यासियों का जो नंबर है वो हमेशा बहुत कम होता है। तब सोचिए जिनके सन्यासी शिष्य 10,000 है, तो उनके ब्रह्मचारी शिष्य कितने होंगे? और फिर गृहस्थ शिष्य का तो कहना ही क्या। सो दैट वॉज द प्रीचिंग ऑफ रामानुजाचार्य जी। इसके बाद में हम एक और पास टाइम डिस्कस करते हैं। दिस इज लास्ट पास टाइम, देन विल स्टॉप। एक दिन क्या हुआ था, जो यादव प्रकाश है, याद है यादव प्रकाश, भूले नहीं होंगे, जो इनके टीचर थे। ही वॉज नॉट हिज गुरु, मतलब नॉट दीक्षा गुरु, ही वॉज हिज टीचर, जिनके स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो यादव प्रकाश की जो माताजी हैं, वो एक बार रामानुजाचार्य जी का प्रवचन सुनने गई, उनका दर्शन करने गई। तो उनको देखते ही उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा ये कितने तेजस्वी है, और मेरा बेटा क्या निराकार सिद्धांत में पढ़ा है। तुमने सोचा कि मेरा जो पुत्र है उसको इनका शिष्य होना चाहिए, उनको इसका शिष्य बनना चाहिए, और उसको उनका शिष्य बनना चाहिए। तब उनकी माता जी गई अपने बेटे के पास में, यादव प्रकाश के पास में, और उनको वो कहने लगी कि तुमको रामानुजाचार्य का शिष्य बनना चाहिए। अब ये बात सुनकर जो यादव प्रकाश है, वो तो वैसे ही रामानुजाचार्य जी से चिढ़ा हुआ था। तो उनकी माता जी से वो कहते हैं, ये आप क्या कह रही है? आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि वो मेरा एक्सपेल स्टूडेंट रह चुका है। एक्सपेल मतलब जैसे बॉस जॉब से फायर कर देता है ना, आउट निकाल देता है, तो वैसे ही जो रामानुजाचार्य है वो मेरा एक्सपेल स्टूडेंट रह चुका है। उसकी जो भी उटपटांग हरकतें थी, गलत गलत वो फिलॉसफी बताता था, इस वजह से उसको मैंने निकाला था। और आप कह रही है मैं उसका शिष्य बनूं? प्लीज मॉम गिव मी अ ब्रेक। मतलब अगर वो इस तरह से कहे तो गिव मी सम स्पेस। पता नहीं आप कुछ भी, पता नहीं क्या सुनकर आ गई, कहाँ पर क्या खाया आपने आज, कुछ भी कह रही है आप। तो उनकी माता जी कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी जो व्याख्याएं हैं वो बहुत सूखी रूखी है, उसमें कोई रस ही नहीं है। पर अगर तुम्हें वास्तव में रस का अनुभव करना है तो तुम्हें रामानुजाचार्य जी से सुनना चाहिए। अब ये सुनते ही वो और ज्यादा रंज हो गए, और फिर वो वहां से चले गए। पर अब आप देखेंगे उनका जो मन है वो बहुत बेचैन सा रहता था। ये देखिए ये चीज है ही, चाहे से निराकारवादी कितना ही हल्ला करते रहे, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, पर अंदर से वो डिस्टर्ब ही रहेंगे। दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप किसी, आई एम नॉट पुटिंग आउट नेम हियर, बट अगर आप इस तरह के किसी और जो भी फाउंडेशंस हैं, कभी इन लोगों से आप मिले हैं, तो आप देखेंगे दे आर नॉट फॉलोइंग एनी प्योरिटी। अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर पर कोई आई थी निराकारवादी माता जी, तो वो तो आराम से कह रही थी ना, हमको तो कुछ भी रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, हम तो आराम से लहसुन प्याज भी खाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त की माता जी है, तो वो कह रही थी कि अब हमने निराकारवादियों को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे कुछ भी रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, ना कोई एकादशी का उपवास करना होता है, ना चाय छोड़नी होती है, कुछ नहीं करना होता है, फ्री। तो आप देख रहे हैं व्यक्ति इस तरह से सेवा करने से बचने के कारण भक्ति एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी एक कारण है भक्ति एक्सेप्ट ना करने का। कामचोर नंबर 1 है, भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता है, इस वजह से भगवान की भक्ति एक्सेप्ट भी नहीं करता। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए चीज, बट मैं कामचोर थी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी घर के काम मुझे बताते थे तो आई वॉज नॉट इन टू इट एट ऑल। बट नाउ आप खुद इससे देखिए कनेक्ट कर पाएंगे, नाउ वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, तो बोझा लगता ही नहीं है।
लिटरली भोजा नहीं लगता है, कुछ भी काम बताया जाएगा स्पेशली कुकिंग से रिलेटेड, तो पता है ये तो कृष्णा के लिए बनाना है, तो कुछ भी बोझा नहीं लगता है। कैन यू रिलेट विद दिस? आई कैन टोटली रिलेट विद दिस। पहले तो बिल्कुल एक नंबर की कामचोर थी मैं, मुझे कुछ पसंद ही नहीं था करना, बट अब आप देखिए, सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड, बिल्कुल भगवान चेंज कर देते हैं, पूरा घुमा देते हैं। तो हाँ, इस तरह से जो यादव प्रकाश है, उनका मन बहुत बेचैन रहता था। वो अपने शिष्यों को भी कुछ डिस्कशन करते थे उनसे, तो बताते बताते वो चुप हो जाते थे। फिर शिष्य उनको बोलते थे, अरे गुरुदेव, आप बताइए, आगे बताइए, कुछ बता रहे थे आप। तो वो कहते हैं, हाँ, तो ऐसे ऐसे, फिर बताते बताते फिर से चुप हो जाते, कहीं खो जाते वापस से। तो इस तरह से वो हमेशा, उनका मन बेचैन रहता था। रात में उनको ना नींद आती थी, उनका प्रसादम में भी मन नहीं लगता था। प्रसादम तो पता नहीं निराकारवादी खाते भी है या नहीं, खाने में भी उनका कुछ नहीं था। तो अब वो कांचीपुरम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है? बिल्कुल मेरा मन बेचैन रहता है, ना मैं कुछ पढ़ पाता हूँ, ना मैं कुछ पढ़ा पाता हूँ। मेरा जो खाना है वो भी पड़ा-पड़ा ठंडा ही हो जाता है, पर मेरा खाने का ही मन नहीं करता है। तो कांचीपुरम उनको कहते हैं कि ठीक है, आप कल आइएगा, मैं आपको कल बताता हूँ। तो अब उनको, जब वो जाते हैं यादव प्रकाश, रात को सोते हैं, तो उनको एक सपना आता है और उस सपने में ऑफ कोर्स भगवान आते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम महामूर्ख यादव प्रकाश, तुम्हारे शहर में इतने बड़े आचार्य निवास कर रहे हैं, इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं, पर फिर भी तुम उनकी शरण में नहीं जा रहे हो। तुम उनकी शरण में नहीं जा रहे हो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो रही है। फिर वो एकदम से उठ गए। एंड ही वॉज नॉट स्टिल कन्विंस्ड, वो बस यही सोच रहे थे कि लगता है जो मेरी माता जी ने मुझको बोला था ना, वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, तो वही सपना आया होगा। भगवान थोड़े ना सपने में आएंगे मेरे। मैं कहा 80 साल का, ही वॉज 80 years, यादव प्रकाश, मैं कहा 80 साल का और वो कहा 30 साल का जवान लड़का, मैं कोई उससे दीक्षा लूंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप देखेंगे, ईगो हमेशा जब बीच में आता है, तो व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करता है। खुद भी बेचारा परेशान रहता है, उसको कुछ सॉल्यूशन बताया जाए, तो उसको वो फॉलो भी नहीं कर पाता है। तो फिर अगले दिन वो वापस कांचीपुरम के पास जाते हैं। तो नाउ दैट टाइम कांचीपुरम वाज ग्लोरीफाइंग रामानुजाचार्य जी। वो बता रहे थे कि स्वयं भगवान ने ये घोषणा की थी कि आगे जाकर एक व्यक्ति ऐसे आएंगे जो अपने गुरु को भी कृतार्थ कृतार्थ कर देंगे, और वह है, ये है ये रामानुजाचार्य जी। He was just glorifying him about his kindness, about his भाव भक्ति, about his शुद्ध भक्ति, सारा उनका, उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे राम अनुजाचार्य जी को। और फिर यादव प्रकाश का हृदय थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगा ये सारी चीजें सुनकर। पर एक तरफ उनका यहाँ पर भी दिमाग फंसा था कि मैं ये अद्वैतवाद को कैसे छोड़ूंगा, मुझे अद्वैतवाद बहुत प्रिय है, मैं कैसे इस सिद्धांत को छोड़ सकता हूँ। हालांकि इस सिद्धांत ने मेरा हृदय शुष्क कर दिया है, बट फिर भी मुझे ये शुष्कता बहुत पसंद है, तो मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। देखिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे, किसी व्यक्ति अगर वो कोई पहले का कुछ फाउंडेशन वगैरह ज्वाइन किया हुआ होता है, तो भी उसके लिए भक्ति एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। देयर वाज वन, एक व्यक्ति थे, हाँ, अब तो भाग गए वो। तो ही वाज फॉलोइंग सम दिस निरंकारवादी संप्रदाय ओनली।
तो मेरे कहने पर उन्होंने ठीक है, उन्होंने रीडिंग करना स्टार्ट किया था। ही वाज़ हियरिंग क्लासेस। फर्स्ट प्रभुपाद जी की पूरी बुक उन्होंने कंप्लीट भी कर दी थी। ही वाज़ चांटिंग 12 राउंड्स एवरी डे। 12 माला करने लगे थे वो। लेकिन फिर एकदम से ग्रुप लेफ्ट करके चले भाग। मैंने कुछ पूछा भी नहीं। मैंने फिर प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी ऐसे-ऐसे केस है, क्या करना चाहिए आप बताइए? प्रभु जी ने कहा ही विल नॉट लिसन यू। उनको समझ में नहीं आएगी ज़्यादा बात। हाँ, बस ये अच्छी बात है उनका सुकृत बन गया है। देखिए 12 माला उन्होंने कम से कम 1.5-2 महीना चैंटिंग किया है। तो ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। बट ये बात आप समझ रहे हैं, अगर पहले का कचरा दिमाग में रहता है, तो फिर भक्ति एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ फ़ॉलो करता है, तो उसके लिए वही चीज़ सही होती है। वो तो यही सोचेगा ना कि मैं जो फ़ॉलो कर रहा था, मैं सही था। ये व्यक्ति कैसे सही हो सकता है? तो इस वजह से चले गए वो। तो नाउ सी, यहाँ पर भी आप कृष्णा की ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे? मुझे नहीं पता। मुझे ये चीज़ पता है कि आप में से कोई भी पहले इस तरह के संस्था से नहीं होगा। So see, Krishna directly gave us the association of devotees, and that's why जो भी हमको बात बताई जा रही है, we are accepting. पहले का कुछ अगर कचरा होता, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, ये वादी, वो वादी, तो कितना दिमाग घूम जाता। मुझे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में मालूम चला कि ये निराकारवादी, ब्रह्मवादी वगैरह भी कुछ होता है क्या? मैंने तो नाम ही नहीं सुना था कि लोग भगवान को इस तरह से निराकार भी कहते हैं या मायावाद भी कहते हैं। कुछ मालूम ही नहीं था। So see the mercy of Lord. Krishna directly gave us the association of devotees. So this is just amazing. तो इस तरह से जो यादव प्रकाश उनके दिमाग में ये चीज घूम रही थी कि कैसे मैं मेरा ये जो अद्वैतवाद है ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। पर फिर भी वे गए रामानुजाचार्य जी से भेंट करने, और वहां पर उन्होंने रामानुजाचार्य जी ने जब यादव प्रकाश आए तो उन्होंने उनका बहुत वार्मली वेलकम किया, बहुत अच्छे से उनका आदर किया। और ये सब देखकर यादव प्रकाश दंग रह गए कि मैंने तो इसका इतना अपमान किया था, यहाँ तक कि मैंने तो इसको मारने की साजिश भी रची थी, पर ये मुझे इतना सम्मान दिया है। Just see the humility of devotees. आप खुद बताइए, सबके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसने कुछ ना कुछ गड़बड़ काम करके दुख दिया हो, बट डू यू हैव एनी एनवी फॉर देम? जस्ट आस्क दिस टू योरसेल्फ। मुझे मत बताइए, अपने आप से आप खुद पूछिए ईमानदारी से, क्या सच में किसी भी व्यक्ति ने जैसे आपको कैसी भी उसकी चेष्टा रही हो, मारने का तो किसी ने भी प्रयास नहीं किया होगा, बट कुछ भी गलत किया हो, डू यू हैव एनी एनवी फॉर देम? और डू यू हैव एनी फीलिंग टू टेक रिवेंज कि मुझे उससे बदला लेना है, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए? मन में यही आता होगा ना कि बेचारा अंधकार की वजह से इस तरह से द्वेष कर रहा था मुझसे, काश वो भी भक्त बन जाए। वी कैन एटलीस्ट प्रे लाइक दिस। और मौका मिले तो प्रीचिंग भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो इस तरह से जब यादव प्रकाश रामानुजाचार्य जी के पास गए, तो इसी तरह से वो उनको सम्मान दे रहे थे, बहुत उनका आदर कर रहे थे। और फिर बाद में रामानुजाचार्य जी के जो डिसाइपल थे, एक डिसाइपल थे उनके, वो उनको सभी श्लोक, जो श्लोक वो पहले पढ़ रहे थे उपनिषदों के, उनको वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सारे श्लोक समझा रहे थे। और बार-बार वो यही चीज पर फोकस कर रहे थे कि बार-बार शास्त्र यही कोट कर रहा है दैट हरि परायणम परम, हरि परायणम परम,
हरि की शरण में जाना ही परम है। इससे श्रेष्ठ कोई चीज है ही नहीं। शास्त्र यही कोट कर रहा है, हरि परायणम परम। हरि की शरण में जाना ही परम है। अब ये सारे श्लोक सुनकर उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो। देखिए जो शास्त्र है एज इट इज जो परंपरा में आ रहे हैं, इसका ये स्वभाव ही है, कोई भी व्यक्ति इनको सुनेगा, जैसे तुरंत उसको दिख भी नहीं रहा हो कि उसमें कुछ चेंज आया है या क्या नहीं, लेकिन उसका परिवर्तन होने लगता है वहीं से। जैसे क्लास भी उसे अच्छे से समझ में ना आ रही हो, बट सिर्फ क्लास में बैठने मात्र से उसकी चेतना में परिवर्तन होने लगता है। दिस इज द पोटेंसी ऑफ प्योर शास्त्रास, जो प्रामाणिक रूप से चलते आ रहे हैं। जब उनका इस तरह से शुद्ध भक्त से ऑफ कोर्स सुन रहे हैं, तो उनका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया और वो समझ गए कि पूरा जीवन मैंने व्यर्थ ही कर दिया। 80 साल का मैं हो गया, पर ये जो मेन श्लोक है मैं यही समझ नहीं पाया, जो परम कर्तव्य है, हरि की शरण में जाना। तो उन्होंने रामानुजाचार्य जी को जस्ट सरेंडर्ड और उन्होंने रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ली और तब उनका नाम हुआ गोविंद आचार्य। तो ये हुआ गुरु शिष्य का शिष्य बना। जो पहले खुद टीचर था, अब वो खुद स्टूडेंट का टीचर बन गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपके जो भी स्कूल में टीचर रहे हो, कॉलेज में टीचर रहे हो, यू कैन ट्राई टू प्रीच देम और फिर हो सकता है वो भी आपके स्टूडेंट बन जाए। हो सकता है ऐसा। आप उनको बता सकते हैं भक्ति के बारे में, वो तो आपको कभी बता नहीं पाए, उनको खुद को ही नहीं पता था, पर आप उनको बता सकते हैं कभी आपको मौका मिले तो। So this was the greatness of श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। So we may pray at his lotus feet for pure devotional service. श्रीपाद राम अनुजाचार्य जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। माता जी, कृष्णा के लिए कुकिंग करने में आनंद आता है। यस, आप देखेंगे ये आनंद पहले नहीं था। पहले तो मैं नहीं पूछूंगी, पर मुझे सच में बोझा लगता था, अरे क्या बनाना पड़ेगा। अब तो रात को भी कोई लेट में कभी बोल देता है कि बना दीजिए, तो बस दिमाग में यही आता है कि मेरी वजह से इस व्यक्ति को प्रसाद खाने का मौका मिलेगा, भगवान का प्रसाद पाएगा। तो व्हाई नॉट टू कुक। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे।